हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पर जीके के 45 मिक्स क्वेश्चन और ये सभी परीक्षाओं के लिए आपके जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाल्मस्टर्न। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था, पीएम था, वो पाल्मस्टर्न था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोंसले कहाँ के शासक थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर। करेक्ट आंसर नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो था जॉर्ज यूले, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, यदि आपको पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, और देश के स्वतंत्र कराने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो एक तरह से कह सकते हैं कि यह भूमिका इसमें इन लोगों ने निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है। तो देखिए सरदार पटेल की तुलना की जाती है बिस्मार्क से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क से तुलना किसकी की जाती है, सरदार पटेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। देखिए प्रश्न को अगर यदि थोड़ा सा डीपली में समझना चाहेंगे तो इस तरह से है कि ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जो सिख समुदाय के जो लोग थे उनको सैनिक बनाने का कार्य जो है प्रारंभ किया ताकि वो अपने धर्म की रक्षा कर सके। और ये था गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या किया, अपने सिख समुदाय के लोगों को सैनिक बनाने का जो है काम चालू किया ताकि ये अपने धर्म की रक्षा को यानी कि अपने धर्म की रक्षा कर सकें। तो गुरु हरगोविंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए सैंधव मतलब कि वही सिंधु सभ्यता हो गया, और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा, उस टाइम जो है लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तांबा सबसे पहला धातु पाया गया था, चांदी टीन वगैरह क्या था उस टाइम परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्ल में। महावीर, वही महावीर स्वामी जो है, महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो मल्ल इसका यानी कि ऑप्शन सही, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आपको हम जितना भी हमारे लाइव क्लास से जो भी हमारे वीडियो जो आते हैं आपको हम बताते रहते हैं हमेशा कि पुस्तक और उसके लेखक से आपको कम से कम 250-300 प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर भी वो प्रश्न आपको मिल गया। लीलावती पुस्तक संबंधित है किस क्षेत्र से। तो सही आंसर 8 नंबर का हो जाएगा, गणित से लीलावती पुस्तक जो है संबंधित है। यहाँ पर आपको पूछ दिया किस क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो आते हैं कोई कौन सा ग्रंथ जो है किसके माध्यम से किसके द्वारा लिखा गया है, वो प्रश्न ज्यादा आते हैं, समझ गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीलावती पुस्तक का संबंध जो है गणित के क्षेत्र से है। देखिए प्रश्न संख्या 9 में जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भद्रबाहु के द्वारा जो है कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है रैंड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जो है यहाँ पर रैंड की हत्या कर दी गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था। सही आंसर क्या होगा, 11 नंबर का ऑप्शन सी, गुजरात में। देखिए स्वदेशी आंदोलन क्या था, स्वदेशी आंदोलन कहने का मतलब है कि आपको पता है कि जब अंग्रेज भारत आए और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कपड़ों की फैक्ट्री अपना सूरत में इन्होंने स्थापित किया था 1600 ईस्वी के आसपास में, है ना। तो यहाँ पर क्या किया था कि अंग्रेज लोग जो है सारा प्रोडक्ट अपने से बनाते थे और भारत के लोगों को मजबूर करते थे खरीदने के लिए। तो भारत के लोग जो भी मान के चलिए उस टाइम तो एक आंदोलन चल ही रहा था देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उस टाइम एक मांग उठ गया कि स्वदेशी कि जो भी प्रोडक्ट है हम खुद बनाएंगे और खुद प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया विदेशी चीज़ों को, यानी कि जो विदेशी कपड़े थे सारा कुछ उनको जमा करके जला दिया जाता था, और जो भारत के निर्मित कपड़े होते थे लोग उसको प्रयोग करते थे, समझिए। तो यही था स्वदेशी आंदोलन, अपने देश की चीज़ें को हमें यूज करना है और विदेशी चीज़ें जो अंग्रेज बनाते थे उसको लोग जला देते थे, समझिए।
तो यही इसी को कहा गया स्वदेशी आंदोलन, और इसका स्टार्ट जो हुआ था सर्वप्रथम गुजरात में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। प्रश्न 12 नंबर देखिए, सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं की गई। ठीक है, तो वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं की गई, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो नहीं की गई वो था अयोध्या, आने की ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। देखिए पाकिस्तान का प्रस्ताव जो आया वो लीग के द्वारा जो है यहाँ के पे किस अधिवेशन में ये जो है एक्सेप्ट किया गया था, तो ये एक्सेप्ट किया गया था लाहौर के अधिवेशन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1820 ईस्वी में। कब, 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय देखिए निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद घोष। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, ये जो है किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने पहली बार ये कहा कि पृथ्वी जो है गोल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, पृथ्वी से वायुमंडल को अगर यदि हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो ये दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा कि दिन बड़ा हो जाएगा और रात बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, अपरिवर्तित रहेंगे। करेक्ट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा लौह इस्पात का जो उत्पादक देश है वो चीन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। ठीक है, जगह का नाम है। निम्नलिखित में से किस महासागर में सारगैसो जो है अवस्थित है। करेक्ट आंसर होगा उत्तर अटलांटिक महासागर में सारगैसो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की छत किसे कहा जाता है। तो पामीर का जो पठार है इसको क्या कहा जाता है, एशिया की छत कहा जाता है। ठीक है, पामीर की पठार को एशिया का छत कहा जाता है। देखिए अश्व अक्षांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, या फिर क्या किससे संबंध है, तो अश्व अक्षांश से संबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 30-35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। अगला प्रश्न है, टीटागढ़ जाना जाता है किसके लिए। तो स्थान का नाम है टीटागढ़ और ये जो है कागज के उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, किसके लिए, टीटागढ़, तो कागज के उद्योग के लिए सबसे अधिक फेमस है। जैसे कि मान के चलिए झारखंड से अगर यदि आप हैं तो आपको पता होगा झरिया कोयलों के लिए, इसी तरह से कोडरमा अभ्रक नगरी कहा जाता है। तो इस तरह से कोई कोई स्थान जो है बहुत फेमस हो जाते हैं। ठीक है, तो टीटागढ़ जो है कागज के उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और ईटानगर। इन तीनों में से सबसे पूर्व में जो स्थित है जगह वो है तिनसुकिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। तो अधिकांश भारतीय जो हैं वो कॉकेशियाई समूह से संबंध रखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। तो ज्वालामुखी का अभाव पाया जाना मतलब वहाँ पे लगभग नहीं के बराबर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 26 आपका, डागर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है। तो देखिए डागर बैंक एक जगह का नाम है और ये मत्स्य उत्पादन के लिए प्रचलित है। ठीक है, डागर बैंक, और इसकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश यूरोपीय क्षेत्र में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है। मान के चलिए कोई धरातल है, उसके नीचे कोई चट्टान यदि पिघल गई है तो उसको कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है, इसको मैग्मा कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। 28 है, निम्न में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं।
तो देखिए सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सह्याद्री के पूर्व ढाल पर, ठीक है। सह्याद्री के पूर्व ढाल पर कौन सा वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार वन पाए जाते हैं सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वासजेस, ये जो वासजेस है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर होगा धारवाड़ तंत्र जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में। किस तंत्र को? धारवाड़ तंत्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। थोड़ा सा ये प्रश्न लंबा है लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत आसानी से, और बहुत जरूरी वाला ये प्रश्न है, ये हर किसी को इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित किस आधार पर संविधान सम्मत रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती? बात समझ रहे? हर भारतीय को क्या यहाँ पे एक अधिकार मिला हुआ है कि वो कहीं पर जाकर के भाषण दे सकते हैं एवं यानी कि उसके हिसाब से वो बोल सकते हैं, भाषण देने का अधिकार हर किसी को है। वही बोल रहा है कि नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित किस आधार पर संविधान सम्मत रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती? तो ये है आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। सरकार की आलोचना करने पर कोई प्रतिबंधित यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। सरकार की कोई भी आलोचना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशनों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? सही आंसर होगा ऑप्शन बी महान न्यायवादी जो है ये संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी इसके अधिवेशन में ये भाग ले सकते हैं लेकिन ये मतदान करने का सिर्फ अधिकार इसको नहीं रहता है। महान्यायवादी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्रांत का गठन हुआ था? किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्रांत का गठन हुआ? आपको पता है जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 565 मतलब कि वहाँ पे प्रांत छोटे छोटे राजाओं के वहाँ पे राज चलते थे, लेकिन उसको सभी को मिला करके भारत को एक रूप में लाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लेकिन उसके बाद क्या है कि आंध्र प्रदेश जो है एक अलग राज्य की मांग करने लगा कि भैया हम जो है एक अलग राज्य रहेंगे भाषा के आधार पर, समझ गए। तो भाषा के आधार पर हालांकि इसको अलग कर दिया गया था और ये जो था वांचो रिपोर्ट के आधार पर इसको क्या किया गया था? अलग किया गया था आंध्र प्रदेश को, ठीक है। वांचो रिपोर्ट। 34। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये था कलकत्ता का अधिवेशन 1911 ईस्वी में हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन उसको गाया गया था। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा सम्मिलित नहीं है वो है राजस्थानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों से संबंधित हैं? तो संविधान का जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 74 और 75 जो है इसका संबंध जो है मंत्री परिषद से है। मंत्री परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने का जो समय है वो कितना सेकंड का है? तो सबको पता है राष्ट्रगान हमारा जनगण मन जो है इसका गाने का जो समय है वो 52 सेकंड का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? देखिए उच्च न्यायालय का मतलब हो गया हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट। वही बोल रहा है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो यहाँ पर इसके द्वारा जो रीट जारी किया जाता है परमादेश करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि कितने थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि थे 70। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 11, ठीक है। संसद को नागरिकता का अधिकार नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 11। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार एक है क्या? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है एक नागरिक अधिकार है,
करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, नागरिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। 42 है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन विधि यानी कि संशोधन के तहत अधिनियम 1975 में इसके हिसाब से मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, चलिए अभी तो आधार कार्ड ने जगह ले लिया है हर किसी क्षेत्र में, लेकिन वोटिंग करने के लिए वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किया गया किस योजना के तहत? तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 के आसपास भारत आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन था। ऑपरेशन जीरो आवर इसी के टाइम में हुआ था। सभी नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, बड़े बड़े नेताओं को। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। तो संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के तहत। मतदाता की उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति मत देना चाहते हैं, मत का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। 18 ईयर्स अगर यदि किसी व्यक्ति का हो गया है तो वो अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।